Jai everyone, welcome to Force Defense Academy. So currently we are in the classroom of FCAT. आपको पता होगा 1st of July was the last date. आपका FCAT का जो एग्जाम है उसका फॉर्म अब खत्म हो चुका है. FCAT के एग्जाम की जो डेट है इट इज 23rd एंड 24th of August. तो हार्डली हमारे पास 50 डेज के अराउंड टाइम बचता है. सो बच्चों की जो क्वेरीज हैं वो ये हैं कि अगर अभी भी वो एकदम स्क्रैच से शुरू करें तो कैसे इस एग्जाम को निकाल सकते हैं. सो FCAT का जो एग्जाम है साल में 2 बार ही कंडक्ट कराया जाता है. पहला फैब में होता है, सेकेंड एग्जामिनेशन अगस्त में कंडक्ट कराया जाता है. दिस इज द एग्जामिनेशन जिससे FCAT की तीनों ब्रांचेस में आपको रिक्रूटमेंट मिलता है. सो दीज आर 4 सब्जेक्ट्स जो FCAT के एग्जाम में पूछे जाते हैं. अब बात ये आती है कि इन चारों में से आपको ये पहचानना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है और कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है. अगर हम ये आइडेंटिफाई कर ले कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है तो हम प्रॉपरली उस पर काम कर सकते हैं. बिकॉज जो हमारी स्ट्रेंथ है उसमें हम स्कोर को मैक्सिमाइज करेंगे और जो हमारी वीकनेस है उसको सिर्फ हम इतना कर लेंगे कि भाई काम चलाओ मार्क्स हमारे वहां से बन जाए. सो आपको 2 सब्जेक्ट चुनने हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन भी आते हैं और लगभग हर बच्चे का अच्छा होता है वो सब्जेक्ट. चाहे रीजनिंग की मैं बात कर लूँ चाहे मैं इंग्लिश की बात कर लूँ, बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स हैं. और इन 2 सब्जेक्ट्स में से आपको फोकस ये करना होगा कि एटलीस्ट आप 70 से 80% स्कोर करें. मतलब मान करके चलो अगर 10 क्वेश्चन है तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए. नाउ चॉइस इज योर्स कि आप मैथ्स और रीजनिंग को चुनते हो, आप रीजनिंग और इंग्लिश को चुनते हो, आप जीएस और मैथमेटिक्स, आप जिस भी सब्जेक्ट को चूज करना चाहते हो. डिसाइड आपको करना होगा कि कौन सा आपके लिए बेहतर होने वाला है. देन आफ्टर जो सेकेंडरी सब्जेक्ट्स होंगे, 3rd सब्जेक्ट एंड 4th सब्जेक्ट, तो लेकर के चलो भैया 40 से 50% और 30 से 40% स्कोर हमारा अगर हो जाता है तो वी आर इन सेफ जोन. 200 मार्क्स अगर हम लेकर के आते हैं तो वो हमारी आगे तक की प्लानिंग हो जाती है. आगे तक की प्लानिंग एज इन कि कट ऑफ तो निकल गया. कट ऑफ कितना था इस बार 121 आई गेस, 121 130 के आसपास हमारा कट ऑफ जाता है. आप कट ऑफ के आसपास ही अगर नंबर ला रहे हो ना तो फिर आगे आपके लिए समस्या है. तो हमें पहले से ही प्लान करना है कि हम नंबर भी इतने लेकर के आए कि कितना भी हाई जो है आपकी मेरिट जाए हम उसमें भी अपनी जगह बना लें. हमारा टारगेट होना चाहिए 200 मार्क्स. तो 70 से ऊपर आपको क्वेश्चन सही करने होंगे तभी हमारे 200 मार्क्स बनेंगे. 70 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 210. ये टारगेट आपको लेकर के चलना है, हमें सिर्फ कट ऑफ नहीं निकालना. नाउ आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए जब आप FCAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आते हैं आपके PYQs. PYQs से एक तो आपको ये पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है. सपोज मैंने बोला टाइम एंड वर्क है. टाइम एंड वर्क एक बहुत इजी टॉपिक है मैथमेटिक्स का, लगभग 2 क्वेश्चन FCAT में हर बार आते हैं. तो ये चीज मुझे कैसा पता चली, मैंने PYQs को एनालाइज किया. तो सेम थिंग इज फॉर यू. जब तक आप पर्सनली PYQs को एनालाइज नहीं करोगे आपको ये पता नहीं चलेगा. तो आपको मॉक टेस्ट जो कि आपका परमानेंट होना चाहिए, भले 2 दिन में एक बार दो, 3 दिन में एक बार दो. अगर आप बिना मॉक बिना टेस्ट सीरीज के कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो इट इज कंप्लीटली यूजलेस. इट इज कंप्लीटली अ वेस्टेज ऑफ टाइम. मॉक देना, PYQ प्रैक्टिस करना, 50% आपका टाइम जाना चाहिए नए टॉपिक में. आप अगर मैथ्स का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, रीजनिंग का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, एंड 30% जो आपका टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए आपका रिवीजन का. तो अगर आप 4 to 5 आवर्स का जो स्लॉट है वो रिजर्व करते हो अपनी पढ़ाई के लिए तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये ब्रेकेज बनाना है. 75 क्वेश्चंस का हम टारगेट लेकर के चलेंगे या फिर मैं कहूँगी 70 का भी बना लो तो हम 200 क्रॉस कर जाएंगे. देन आफ्टर हमें पूरे सिलेबस की तरफ नहीं जाना. सिलेबस बहुत वास्ट है बट एक टेक्निक होती है 20% टॉपिक्स जिनसे हम 80% तक भी स्कोर कर सकते हैं. सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं. कौन से हैं सिलेक्टेड टॉपिक्स? जो हमारी मेथड होती है रिटन एग्जामिनेशन, SSB देन मेडिकल टेस्ट होता है. उसके अलावा हम कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ का जो चार्ट है ना वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ऐसा आ रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है. क्योंकि आप देखो इस बार का जो कट ऑफ गया है इट इज जस्ट 121 मार्क्स. बट तुम्हें यहाँ ध्यान देना ही नहीं. कट ऑफ पे ध्यान दोगे तो मेरिट में समस्या आएगी. हमारा एम सिर्फ कितना होना चाहिए, कितने मार्क्स, 200 मार्क्स. दैट्स इट. 2025 का कट ऑफ है 121.
2024 का सेकेंड एंड फर्स्ट आप देख लो 139, 137 आसपास में है। 23 के दोनों 150 के आसपास, 155 एंड 151 सेम ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप 50% भी स्कोर करते हो ना, क्योंकि 300 का पेपर होता है, हम स्कोर कितना कर रहे हैं हमें 50%, अगर 50% भी हम स्कोर कर रहे हैं तो हम कट ऑफ तो निकाल लेंगे। और अभी हाल ही में तुमको मॉक टेस्ट भी दूना तो स्टिल बच्चे होंगे जो 30-40% मार्क्स ले आएंगे। बस उसी को पॉलिश करके उसी को बढ़ाना है हमें। तो हमें कितने मार्क्स लेकर के आने हैं? 200 मार्क्स। नाउ टॉपिक्स की बात करते हैं। ये ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली बार बार पूछे ही जाते हैं। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम सीडीएस दो, एफकेट दो, एनडीए दो, सीएपीएफ दो, आपका स्टैटिक का पोर्शन भी करंट अफेयर्स से ही पूछा जाता है। कंट्रीज की कैपिटल बार बार आती है, नेशनल गेम्स, टाइटल, डिफेंस का स्टैटिक कौन सी कमांड कहाँ पे है, किसके चीफ को क्या बोलते हैं, कौन कहाँ का पहला चीफ था, फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, नाटो, G20, ब्रिक्स, एससीओ, स्पेस एजेंसीज कई बार एफकेट पूछता है ये किस कंट्री की स्पेस एजेंसी है, इंस्ट्रूमेंट्स, फोक डांस, फोक म्यूजिक, हेडक्वार्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं या आपकी स्पोर्ट्स रिलेटेड बॉडी हैं उनके हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं। अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स। देन आफ्टर इंग्लिश, तो इंग्लिश में आप देखो मैंने क्वेश्चन वाइज लिख दिया है। इडियम, फ्रेजेस, एरर डिटेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन, एंटोनिम, सिनोनिम, सेंटेंस कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट एंड सब्स्टिट्यूशन। सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू से भी आप इस पूरे सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथमेटिक्स में मेरे अकॉर्डिंगली आपको जाना चाहिए टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, CISI, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। ये जो है बस ये सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स है। 6 से 7 टॉपिक अगर आपने कर लिए आप 80% मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बनाओगे, क्योंकि नए नए टॉपिक्स एड ऑन किए गए हैं। मेंसुरेशन बहुत इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, 4-5 फॉर्मूले अगर याद कर लिए तो उसको भी बना लोगे। इन टॉपिक्स पर आपको ध्यान देना है सिर्फ। देन जीएस के टॉपिक्स, ये ज्योग्राफी है। देन आफ्टर ये आपको मिल जाएगा आपका साइंस, पॉलिटी एंड हिस्ट्री। सिलेक्टेड टॉपिक्स पूछे जाते हैं जो कि मैंने यहाँ पे पूरे मेंशन कर दिए हैं। आप अगर इनको देखें तो आप जीएस के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके 70 से 80% क्वेश्चन सिर्फ इन टॉपिक्स से बना लो, कुछ और मेहनत करनी नहीं है आपको। देन आफ्टर ये हमारा ब्रेकआउट है पूरा का पूरा। टेस्ट आपको जरूर देना है, और आपको बता दूं कि एफकेट का जो एग्जाम होता है ये ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता है, मेरे सीडीएस का जो एग्जाम है वो ऑफलाइन कंडक्ट होता है। आपको अपना स्टडी प्लान बनाना है, इंग्लिश के कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है उसको आप पीवाईक्यू को जब एनालाइज करोगे इसके बाद ही आपको समझ आ पाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट एफकेट स्ट्रेटेजी फॉर 50 days। इसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। थैंक यू एंड जय हिंद।